Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7 of Beehive Pecking, written by Jerome K. Jerome. So, students, this is the chapter, which is an extract from the novel Three Men in a Boat. Already I had described about this in class even. Okay, दैट ये आपके सिलेबस में एक नॉवल हुआ करता था थ्री मैन इन बोट, जिसमें थ्री जो फ्रेंड्स थे वो डिसाइड करते हैं कि वो कहीं पर जर्नी के लिए जाएंगे, और वो जर्नी के लिए जाने के लिए जब डिसाइड करते हैं तो वो पैकिंग का काम शुरू करते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ ओनली एन एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उसमें से, उस नॉवल में से, और एक सीन है यू कैन से, जो कि पैकिंग के बारे में है कि वो पैकिंग करते हैं तो कौन कौन सी हिलेरियस और ह्यूमरस सिचुएशंस अराइज होती हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? What kind of trips do you enjoy the most? Students, think about them and answer them. How do you feel about having to pack for a trip? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने भी, कि हम जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो पैकिंग के बाद जब हम वहाँ पे जर्नी पे ट्रिप पे जाते हैं तो हमें बाद में याद आता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, कुछ जो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम भूल गए हैं, है ना. तो जस्ट थिंक अबाउट देम एंड आंसर देम. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of these many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me, to me. तो जो राइटर है जेरोम, वो ये बता रहा है कि मैंने बोला कि मैं पैक करूँगा, तो कहता है कि मतलब मैंने कहा आई रादर प्राइड माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं मेरी पैकिंग स्किल्स के ऊपर. और पैकिंग असल में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बेटर मैं कर लेता हूँ, बहुत सारे लोगों जो लिविंग लोग हैं उनसे बहुत अच्छी मतलब मैं पैकिंग कर लेता हूँ. और मैं इवन सरप्राइज़ भी होता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं पैक करने के लिए. लेकिन आई इम्प्रेस द फैक्ट, इस तरह से मैंने बोल के मैंने इम्प्रेस कर दिया जॉर्ज और हैरिस को, और उनको मैंने बोला कि अच्छा रहेगा, बेटर लीव द होल मैटर, कि अगर वो सारा का सारा ये जो मैटर है पैकिंग का मेरे पे ही छोड़ दें. देखिए, देन दे फेल into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. तो कहते हैं तो वो जैसे इस सिचुएशन जो मैंने सजेशन दी थी, जैसे वो पहले से ही रेडी थे, इस रेडीनेस से के साथ ही जैसे वो बैठे हुए थे कि वो तो पहले से ही कुछ करना नहीं चाहते थे, तो समथिंग दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अब अनकैनी क्या है? वियर्ड, स्ट्रेंज था मेरे लिए जब वो मैंने उनका ऐसा इस तरह का जब मैंने उनका बिहेवियर देखा एकदम से, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा. और जॉर्ज जो है उसका फ्रेंड जेरोम का, कहते हैं भी उसने अपने आप को एक इजी चेयर के ऊपर अब बैठ गया आराम से, और हैरिस जो है वो टेबल के ऊपर अपनी टांगों को कॉक करके यानी कि ट्विस्ट करके वहाँ पे आराम से चेयर पे बैठ गया. सी हियर, तो दिस इज़ जॉर्ज जो कि इजी चेयर पर अच्छे से बैठ गया है, और दिस इज़ हैरिस जो अपनी लेग्स को कॉक करके यहाँ पे बैठ गया है. और सारे का सारा जो मैटर है वो जेरोम, दिस पर्सन जो ये पैकिंग कर रहा है, इसके ऊपर छोड़कर, क्योंकि जेरोम ने ही खुद बोला. लेकिन डोंट नो अब जेरोम ने ऐसे क्यों बोला कि आई एम गुड इन पैकिंग. उसने तो शायद ये सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे टेक ओवर करने के लिए बोलेंगे नहीं पैकिंग हम करेंगे. तो लेकिन असल में वो खुद के ही जाल में फंस गया, लेकिन है ना. लेट्स सी इन पैराग्राफ. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction.
I pushing them aside every now and then with oh you, here let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them, as you might say. तो कहता है, जेरोम कहते हैं कि असल में मेरी इंटेंशन क्या थी, उसमें इंटेंशन क्या थी कि मेरा मतलब क्या था, ऑफ कोर्स कि मैं उनको बॉस करना चाहता था, उनको बॉस करना, सुपरवाइज करना चाहता था. उनको ये था कि अगर मैं उनको बोलूँ कि मुझे पैकिंग, मैं बिल्कुल स्किलफुल हूँ पैकिंग में, तो वो पैकिंग करना शुरू कर दे और मैं बाद में उनको ऊपर से सुपरवाइज करूँ, उनको टोकूँ बार बार हैरिस और जॉर्ज को. और हैरिस और जॉर्ज जो है दे शुड पॉटर अबाउट टू डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो जब वो कुछ भी गलती करे, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स भी कुछ भी करते रहे, पॉटर अबाउट, लेकिन मेरी डायरेक्शन में करे, जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा वो पैकिंग करे. तो कभी कभी मैं उनको पीछे हटाकर आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, हमेशा मैं उनको साइड पे हटाकर फिर ऐसे बोलूँ, ओ यू, मुझे करने दो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये बहुत ही सिंपल था, देयर यू आर सिंपल इनफ. तो उनको मैं जस्ट टीच करना चाहता था, जैसे कि इस तरह से पैकिंग की जाती. लेकिन असल में हुआ क्या, उन्होंने तो पैकिंग जेरोम के ऊपर ही छोड़ दी. दे आर टेकिंग इट इन द वे they had irritated me, and there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. तो कहते हैं उनका जो इस तरह से बात को लेना, मुझे उस चीज़ ने बहुत इरिटेट किया. और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पता क्या चीज़ है, कि जब मुझे काम करना पड़े और बाकी के जो लोग हैं, पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, और सारे जो लोग हैं बाकी के आराम से बैठे हों, कुछ ना कर रहे हैं, और मैं काम कर रहा हूँ. तो मुझे ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग लगती है. अब थर्ड पैराग्राफ देखिए. I lived with a man once who used mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together, and he said it him real good to look on at me messing about. तो कहते हैं कि मुझे भी मैं भी एक मैन के साथ रहता था, एक जो कि हमेशा मुझे सारा दिन पागल बनाए रखता था. वो आराम से सोफे पर बैठ जाता था एंड वो मुझे बहुत घंटों तक टुगेदर बहुत घंटों तक काम करते देखता ही रहता था. और उस ही सेड इट डिड हिम रियली गुड. वो कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो मुझे देखना. मेसिंग अबाउट मतलब उलझे हुए देखना, मुझे काम करते हुए देखना, उलझे हुए देखते रहना उस मैन को बहुत अच्छा लगता था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature and I can't help it. अब इसमें क्या है, इन लाइंस में जो राइटर है वो अपने आप की ही बहुत प्रशंसा कर रहा है एक तरह की. कहता है कि वो मैन तो आराम से सोफे पर बैठकर मुझे देखता रहता था कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है. मैं इस तरह से स्टिल नहीं बैठ सकता हूँ और मैं एक और दूसरे लोगों को गुलामी करते हुए, काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ. लेकिन मैं कैसे करता हूँ कि आई वॉन्ट टू गेट अप. इवन मैं तो उठ कर उनको सुपरिटेंड यानी कि सुपरवाइज़ करूँगा. सुपरवाइज़ करने में विश्वास करता हूँ और साथ साथ में उनको बताने में कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, और मेरी इस तरह मेरी पॉकेट्स मेरे हाथ में और मैं यहाँ ऐसे गेड़े लगाता रहूँ. आई जस्ट वॉक अराउंड विद माई हैंड्स पैकेट्स. तो मतलब क्या है कि कहते हैं, जेरोम कहते हैं कि मैं मतलब इस तरह का नहीं हूँ. मैं अपने पॉकेट्स में मेरे हाथ हूँ और मैं ऐसे चलता फिरता रहूँ उस मैं लोगों के आसपास जो काम कर रहे हों और उनको बताता रहूँ. और इसको वो अपनी बहुत ही एनर्जेटिक नेचर मानते हैं. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. मैं क्या कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प इट, कि मेरी ऐसी नेचर है. सी द फोर्थ पैराग्राफ. However, I didn't say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had enough thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी. लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे भी ये लंबी जॉब थी, लंबा काम था. लेकिन फिर भी एट लास्ट मैंने बैग को पैक कर दिया और मैं इस पर बैठ गया, इसको स्ट्रैप करके, इसको जिप लगा कर बंद कर. Ain't you going to put the boots in?
said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. अब देखिए फोर्थ पैराग्राफ का जो सेकंड वाला पार्ट है, तो कहते हैं कि हैरिस ने बोला, क्या तुम बूट्स को नहीं पैक कर रहे हो बीच में? और मैंने जब ऐसे ही इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि मैं सच में बूट्स को पैक करना भूल गया हूँ। अब देखो ये सिर्फ हैरिस ही था। अब हैरिस क्या, कि अब उसने तब तक कोई एक वर्ड भी नहीं बोला। ही कुडंट हैव सेड, क्या वो एक वर्ड पहले नहीं है बोल सकता था? जब मैं बैग पैक कर रहा था, बैग पैक करने से, मेरे बंद करने से पहले, क्या वो ये मुझे याद नहीं दिला सकता था कि मैंने बूट्स को पैक किया नहीं किया है? तो जॉर्ज जो है वो मेरे पे हंसा, ही लॉफ्ड, जॉर्ज लाफ्ड एंड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, तो ये उसकी बहुत ही इरिटेटिंग हंसी, सेंसलेस हंसी में से था, जो कि मुझे बहुत ही वाइल्ड बना देती थी, मुझे बहुत ही इरिटेट करती थी ये चीज़। तो दिस वाज अप टू पैराग्राफ नंबर 4। अब फिफ्थ पैराग्राफ देखिए। I opened the bag and packed the boots in. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my brush. तो कहते हैं, तो मैंने बैग को ओपन किया, बूट्स को पैक किया। जब मैं उस बैग को क्लोज़ कर रहा था, तभी एक हॉरिबल आइडिया मेरे माइंड में आया, क्या मैंने टूथब्रश को पैक किया है? तो अब ये हॉरिबल आइडिया, अब कहते हैं कि हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और मुझे इवन याद भी नहीं था कि मैंने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं। अब माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। तो मेरी जो टूथब्रश जो ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत ही ट्रबल करती है, मुझे बहुत तंग करती है जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरी लाइफ बिल्कुल ही एक माइजरी दुखी बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और मुझे अब ये हो रहा था कि मैंने पैक नहीं किया है टूथब्रश को। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और एकदम से मैं उठा, ओके, एंड देन गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। अब मैं इसको ढूंढने लग गया। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव जस्ट यूज्ड इट। तो मॉर्निंग में असल में मैंने इसको पैक कर दिया, अपने ब्रश करने से पहले ही इसको पैक कर दिया। अब ये पहले की बात बता रहा है जो जॉर्ज है, जब कभी पहले उसने ट्रैवल किया था तो तब भी ऐसे ही उसको याद आया कि उसने टूथब्रश नहीं रखा, तो ऐसे ही उसने सुबह सुबह उठ के ब्रश करने से पहले इसको पैक कर लिया। अब देन क्या हुआ? एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन। फिर उसे अगेन उसको अनपैक करना पड़ना था, अगेन निकालना पड़ना था, क्योंकि उसने उसको टूथब्रश करना भी तो था ना। इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। तो हमेशा ये लास्ट थिंग होती है जो कि मुझे बैग में से निकालनी पड़ती है। देन आई रीपैक, तो फिर से मैंने दोबारा से इसको रीपैक किया। देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर जब मैं इसको बिल्कुल जब मैं यूज़ करके इसको फिर से भूल जाता हूँ रीपैक करने के लिए, एंड हैव टू रश, और लास्ट मोमेंट पे जब मुझे अपना स्टेशन के लिए जाना होता है तो मुझे फिर से अपस्टेयर ऊपर भाग के जाना पड़ता है, और कैरी टू द रेलवे स्टेशन, और फिर मुझे रेलवे स्टेशन तक इसे ऊपर से अपनी पॉकेट में ही डाल के कैरी इट अप टू द रेलवे स्टेशन, ग्रैब्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और मुझे फिर बाद में ये पॉकेट हैंकरचीफ मुझे इसमें पैक करके मुझे लेके आना पड़ता है अपनी, ठीक है? तो समझ रहे हो? अब उसने बैग जब पैक कर लेता है लास्ट में, है ना, तो हमेशा कहते हैं इस तरह से अपनी सिचुएशन वो डिस्कस कर रहा है कि पहले भी कई बार ऐसे होता है कि वो टूथब्रश को पैक करना भूल जाता है। लास्ट मोमेंट पे जब उसको टैक्सी वगैरह या रेलवे स्टेशन पे जाना होता है, उसके लिए टैक्सी पकड़नी होती है, कुछ भी करना होता है, तो लास्ट मोमेंट पे जाके वो ऊपर भाग के जाता है, और लास्ट में उसको उसी हैंड के रुमाल में उसको पैक करके लेके आना पड़ता है। तो वी हैव डन दिस चैप्टर अप टू दिस। रीड इट carefully, watch the video, and write the question answers all that are related to this text.